जंगल के अंदर एक लावारिस गाड़ी में 55 किलो सोना, करोड़ों रुपए का 55 किलो सोना और उसके साथ में 15 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। करीब 20-25 लाख रुपए की गाड़ी आती है इनोवा क्रिस्टा और सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा जंगल के अंदर लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस को सूचना मिली, 30 पुलिस वाले टीम पूरी लेकर के पहुंच गए वहां पर और उसके बाद में उनके पीछे पीछे आयकर विभाग की टीम पहुंच गई और इनोवा क्रिस्टा के अंदर इस गाड़ी में सब हैरान रह गए, पूरी तरह से लोग गाड़ी। और जब बंदूक का बट मार करके इसका शीशा तोड़ करके उसमें से बैग निकाला गया, सबकी आंखें फटी रह गई। 55 किलो सोना जिसकी कीमत 40-50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और उसके साथ में 15 करोड़ रुपए कैश। मतलब मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया। लेकिन बताइए क्या हो रहा है। और जहां पर यह हुआ है वो भाजपा का डबल इंजन का महा डबल इंजन एक तरीके से कहिए, मतलब भाजपा ही भाजपा है वहां पर 18 सालों से। मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ दूरी पर, भोपाल के अंदर ये रेड चल रही थी लगातार 2 दिन से और उसके बाद में ये गाड़ी खड़ी मिली है और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि छोटी मछलियां हैं साहब। मतलब आपके लिए, मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली 55 किलो सोना, करोड़ों रुपए का सोना, ये आपके लिए, मेरे लिए तो बड़ी, मतलब एक तरीके की बड़ी अजीब सी स्थिति है। हमने कभी देखा भी नहीं इतना सोना, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, इतना कैश भी नहीं देखा एक साथ में कभी। लेकिन कांग्रेस कह रही छोटी मछलियां हैं ये सब, बड़ी मछलियों को पकड़ो। कौन किसका खास है, कौन किसका खास है। और उसके बाद में कांग्रेस एक क्रोनोलॉजी बता रही जिसमें मोदी जी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान तार वहां तक पहुंचा रही कांग्रेस पार्टी। तो इस खबर को जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सफेद रंग की एक गाड़ी है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये इनोवा गाड़ी। किसी को पता नहीं था आसपास में कि इस इनोवा गाड़ी के अंदर क्या है। लेकिन पुलिस जब यहां पर पहुंची, तस्वीरें देखिए आप, रात को ही, आधी रात को ही पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद में रात में ही वहां पर तिरपाल लगा करके नोटों की गड्डियां बिछाई गई, उनको गिना गया इतना पैसा और उसके साथ में सोने के बिस्कुट जो है वो निकलने लगे। अब कहीं पर जो है बताया जा रहा है, कई खबरों में कि 15 करोड़ रुपए कैश है, 55 लाख किलो सोना है। कई खबरों में बताया जा रहा है कि 52 किलो सोना है। कई खबरों में बताया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए कैश है। लेकिन बहुत मोटा माल है जो तस्वीरों में यहां पर दिखाई दे रहा है। खबर आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी की खबर देखिए, जंगल में लावारिस हालत में मिली गाड़ी, 15 करोड़ कैश बरामद, 55 किलो सोना भी मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 2 दिन से इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को जंगल से लावारिस हालत में गाड़ी मिली और लावारिस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से 15 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये पूरी टीम है जो रात में ही, आधी रात को, नोटों की गड्डियां यहां पर रख करके, गिन करके और उसकी गिनती बता रहे हैं। इसके साथ में सोने के बिस्कुट मिले हैं। गाड़ी से 15 करोड़ कैश और 55 किलो सोना की ईंट और बिस्कुट बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा। यहां से 1.15 करोड़ यानी 1 करोड़ 15 लाख रुपए के कैश, आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और चांदी की सिल्लियां सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। शर्मा के ऑफिस से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश और कई सारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। अब देखिए जरा इस सौरभ शर्मा की फोटो। ये सौरभ शर्मा जो है वो 12 साल तक नौकरी करता है। 12 साल तक इसने नौकरी की और नौकरी भी कोई बहुत बड़े अधिकारी के पद पर नहीं था। ये आरटीओ ऑफिस के अंदर कांस्टेबल था।
12 साल नौकरी करने के बाद में वीआरएस ले ली शर्मा जी ने, और वीआरएस लेने के बाद में शर्मा जी लग गए कंस्ट्रक्शन के काम में, प्रॉपर्टी बिल्डिंग के काम में, प्रॉपर्टी डीलर बन गए। और फिर उसके बाद में छाप मारा इन्होंने, जो छापा, इन्हीं के घर पर 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो माल मिला है, ऑफिस के अंदर मिला है। और मतलब ऐसी जब छापे पड़ते हैं ना, जो एग्जैक्ट नंबर कभी निकल करके सामने भी नहीं आता है, क्योंकि कई ठिकाने, वहां पर कोई और मकान है, वहां कोई और फ्लैट है, वहां पर कुछ और है। पुलिस भी जो है वो शुरुआत में अंदाजा भी नहीं लगा पाती है कि किस घर की कितनी कीमत होगी, किस फ्लैट की कितनी कीमत होगी। तो ऐसे में अभी खुदाई जो है चल रही है। खुदाई वाकई इन्हीं लोगों के घर पर होनी चाहिए। मतलब जो मस्जिदों के नीचे खुदाई करके शिवलिंग निकालने, मंदिर निकालने, उससे तो दंगा ही भड़केगा, उससे तो माहौल ही खराब होगा, लोगों की जानें ही जाएंगी। यहां पर अगर खुदाई करेंगे तो कुछ राज निकल करके सामने आएंगे। सोना किसका है, अफसर पता लगा रहे हैं। आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब यह पता कर रही है कि यह सोना किसका है और कहां ले जाया जा रहा था। अभी तक इसकी सीधे कनेक्शन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी इस सोने और कैश पर किसी ने अपना दावा भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह कार किसी आरटीओ अफसर के यहां पर अटैच रही होगी। छापे की आशंका के मद्देनजर छिपा करके सुनसान स्थान पर जो है इसको खड़ा कर दिया गया। आयकर के साथ में पुलिस की भी टीम को भी मिली थी खुफिया जानकारी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में एक कार में कैश है जिसे कहीं पर ले जाया जा रहा है। इसके बाद में टीम गुरुवार की रात करीब 2 बजे मंडोरी पहुंची। जंगल में इनोवा कार के पास में पहले से करीब 100 पुलिसकर्मी और 30 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। संभवतः पुलिस को भी इसके बारे में सूचना मिली होगी। आयकर की टीम ने भी कार की सर्चिंग की तो नकदी के साथ में सोना भी मिला। इनोवा कार पूरी तरह से लॉक थी। ऐसे में आयकर अफसरों की टीम के साथ में पहुंचे गनमैन की गन के बट से कार का शीशा तोड़ा गया। बैग बाहर निकाला, खोला तो गोल्ड और कैश देख करके सभी हैरान रह गए। फिर इनकी गिनती कर कब्जे में लिया गया। यह कहानी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन टीवी पर, अखबारों में, खबरों में कहीं जो है वो भाजपा का नाम नहीं आता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, वहां पर 1.5 साल का अगर हटा दें आप, कांग्रेस की सरकार, वहां पर कमलनाथ की जो सरकार बनी थी, उसको अगर हटा दें तो भाजपा ही भाजपा वहां पर रही है। शिवराज सिंह चौहान तो सुशासन मॉडल के एक तरीके से माने जाते हैं कि भाई वही सर्वे सर्वा है, लाडली बहना और तमाम, मतलब 1500, 2000 रुपए, 1100 रुपए दे करके और महिलाओं को खुश करके वोट ले लिया जाता है। लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए। कांग्रेस क्या कह रही, सुनिए जरा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है ये छोटी की बजाय बड़ी मछलियां पकड़े। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उन्होंने कहा कि 52 किलो सोना तो बहुत छोटा मामला है। मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खंगाली जाए तो कई क्विंटल सोना निकलेगा, कई हजार करोड़ रुपए की जमीनें निकलेंगी। उन्होंने बिल्डर राजेश शर्मा को लेकर के कहा कि सब जानते हैं कि राजेश शर्मा किसके खास थे। सबको मालूम है कि इकबाल सिंह बैस के खास थे, और इकबाल सिंह बैस किसके थे, शिवराज सिंह चौहान के। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अनर्गल आरोप लगाने की आदत है, लेकिन भाजपा के शासन में एजेंसियां इतनी सक्रिय है, ये इसका प्रमाण है। चाहे ईडी हो या आईटी हो, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने के लिए मोदी जी के स्पष्ट निर्देश है। तो मोदी जी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं बताता इन बातों को कि आखिरकार ये आए कहां से, कैसे जो है वो रातों रात। तो इतना बड़ा कारोबार किसी का फल फूलता नहीं है। रातों रात तो किसी के पास में इतने करोड़ों रुपए के जो है वो सोना, हीरे जवाहरात आ नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, सालों का इसके पीछे एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क अकेले भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक थाने के मिली भगत से नेटवर्क चल रहा था। ये नेटवर्क जब चलता है तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब, क्योंकि पैसा जहां पर होता है वहां पर सूंघते सूंघते सब आकर के ठहर जाते हैं। ऐसे ही गुजरात में आप देखते होंगे, गुजरात में करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन खबर कोई नहीं बनती है, खबर पर कोई चर्चा नहीं करता है। अब यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो बहरहाल आप लोग बताइए, ये वाकई जो है वो डिजिटल इंडिया में, करप्शन फ्री इंडिया में ये पैसे किसके हैं?
और क्या वाकई ये पैसे जिसके हैं सिर्फ उसी के हैं या बड़े बड़े नेताओं के पैसे लगे हुए थे? मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर 2.5 करोड़ रुपए लेकर के एक पुलिस वाला एसएचओ वो चंपत हो गया था और उसके बाद में किसी ने उसकी शिकायत भी नहीं की थी। पता है क्यों? इसलिए शिकायत नहीं की थी क्योंकि कई बड़े व्यापारी, साड़ी कारोबार के कई बड़े व्यापारी वो जुआ खेल रहे थे और उनमें से कुछ व्यापारियों के संबंध सीधे तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में थे। इसीलिए लोगों ने कहा कि चलो 2.5 करोड़ रुपए चला गया तो जाने दो, कम से कम साख बची रह जाए। लेकिन बाद में सीसीटीवी से मामला जो है खुल गया था। सोचिए खबरें जो है वो क्यों नहीं आप तक पहुंच पाती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।